जमाबंदी का नियम जो टॉपिक है ना, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जमाबंदी का जो नियम है वो किस तरह का होता है। कि बहुत लोगों का क्या होता है कि परिवार में आपसी विवाद के चलते उनका जमाबंदी अलग नहीं हो पाता। तो क्या नियम है, क्या अगर परिवार में सपोर्ट नहीं करे तो आदमी का जमाबंदी अलग नहीं होगा? ये बात समझने वाली बात है कि मान लेते हैं कि परिवार में भाई हैं, चाचा हैं या कोई अन्य फरीक है, वो अगर मान लेते हैं आपका पारिवारिक विवाद है, वो सपोर्ट नहीं करने को तैयार है, तो क्या आपका जमीन का जमाबंदी अलग होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो फरीक अगर तैयार नहीं है तो क्या ऐसा तो नहीं कि जमाबंदी अलग ही नहीं होगा? फरीक अगर नहीं चाहे तो परिवार में बंटवारा ही नहीं होगा। तो इसीलिए आज जो यहाँ पे सवाल है कि जमीन का जमाबंदी अपने नाम कैसे कराएं, और अगर कोई फरीक तैयार नहीं है तो क्या करें? कोई ऑप्शन है आपके पास जो आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, मतलब एक होता है कि डायरेक्ट कोर्ट जाना, क्या हर बात के लिए कोर्ट ही जा सकते हैं या और कोई जो है तरीका है? ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं इसको। देखिए, जमीन का जो जमाबंदी है वो अपने नाम कैसे कराएं, इस टॉपिक पे पहले बात करते हैं। और उसके बाद अगर फरीक तैयार नहीं है तो क्या करना है, उस टॉपिक में बाद में बात करेंगे। तो पहले अगर जमीन का जमाबंदी अपने नाम कैसे कराएं, उसके लिए देखिए कि ये जो जमीन है, मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा टुकड़ा है जमीन का। तो अगर आपको जमीन का जमाबंदी अपने नाम करवाना है और परिवार में सहमति है, मतलब एक दूसरे से सहमति है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उस केस में आप अगर अपना जो भी शेयर है, अब आपका जो भी हिस्सा है, अगर आप अलग करना चाहते हैं तो सारा एक स्टैम्प पेपर पे जो है आपको स्टाम्प पेपर 1000 का ले लीजिए, ठीक है, 1000 का ले लीजिए, और उस पे सारा जो है एक तरह से जितना आपका हिस्सा है, जो प्लॉट आपका हिस्सा में आता है, उसका जो है खाता नंबर है ना, उसका खेसरा नंबर, उसके बाद उसका कितना रकबा है, रकबा कहने का मतलब वो जमीन कितना जो है वो डिसमिल में है, कट्ठा, एकड़, गज, जिसमें है कितना रकबा है, और उसके अलावा उसका चौहद्दी बिल्कुल जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो होना ही चाहिए। साथ में बहुत लोग चौहद्दी स्पष्ट नहीं करते हैं, जो आगे चल के विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आपका ये स्टाम्प पे चौहद्दी भी हर प्लॉट का दर्शाया हुआ रहेगा कि आपके अगल बगल कौन है, आपका किस पोजीशन पे प्लॉट है, तो आपको आगे चल के भी कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सारा करने के बाद इसमें आपको जैसे क्या होता है, ये जो है ना, जब आपका ये सारा तैयार हो जाएगा तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा उन लोगों का जो आपके परिवार से जुड़े हैं, और किस तरीके से जुड़े हैं, तो वो जो जमीन आप अलग कर रहे हैं वो उनके या उनके पूर्वज के नाम पे है। मान लेते हैं किन्हीं के नाम पे है, किन्हीं के नाम पे है। जैसे अगर दो भाई आपस में अलग करना चाह रहे हैं तो दो भाई के लिए ये पूरा 1000 के स्टाम्प पे ये तैयार होगा, एक भाई का पूरा डिटेल लिखाएगा, और दूसरा भाई है, जमीन पिता के नाम से है तो दूसरा भाई इस पे जो है सपोर्ट करेंगे कि ये बिल्कुल सही है, और इस पे वो सपोर्ट करते हैं, कोई भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है उनको, बिल्कुल अगर वो सपोर्ट कर देंगे, वो अपना जमाबंदी वो कराना चाहे या नहीं कराना चाहे, ठीक है। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं और वो सपोर्ट कर देंगे तो आप इजिली इसको जो है फिर ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करने के बाद सीओ के द्वारा इसके लिए आपको शुद्धि पत्र दिया जाएगा, और शुद्धि पत्र देने के बाद कर्मचारी के द्वारा आपका जमीन का अलग से आपके नाम से जमीन का रसीद कट जाएगा, और आपका जमाबंदी संख्या स्पेशल वहां पे कायम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। तो ये पूरा जमाबंदी संख्या से फिर अपना आप डिटेल सारा देख सकते हैं। तो इतना प्रोसेस आपको अगर जमीन का जमाबंदी आपको अपने नाम से कराना है, ठीक है, कि अगर परिवार में बंटवारा, ठीक है, बंटवारा देखिए नहीं हुआ है, अगर सब लोग नहीं करना चाहते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग नहीं भी करना चाह रहे हैं और आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपको भी करने के लिए जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपका ये सारा प्रक्रिया जो है फिर यहाँ पे कोई भी कुछ भी काम नहीं होने वाला है। मतलब आप जो स्टाम्प बनाएंगे उसमें उस नो ऑब्जेक्शन का अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ही नहीं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं, फिर आप ऑनलाइन करेंगे भी तो वो सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो मतलब ऑनलाइन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जमीन का रसीद नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट जरूरी है वैसे लोगों का जो उस जमीन से जुड़े हैं, अगर उनका भी उस जमीन में पूर्वज का नाम है तो उनको ये चीज सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले का जमीन हो
उसमें 2 दादा का नाम है, तो 2 दादा का नाम है। अब अगर आप एक दादा के अंश हैं, अपना जमीन अलग करना चाहते हैं, तो दूसरे दादा के जो अंश हैं उनका सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका जमाबंदी अलग नहीं होगा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है। अगर कोई फरीक तैयार नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। अगर ये तैयार हुआ तब तो आसानी से संभव है। आपको बता दिए कि आप जो करेंगे वो स्टाम्प पेपर पे और क्या क्या मेंशन करना जरूरी है। खाता खेसरा रकबा के साथ जमीन का चौहद्दी बेहद जरूरी है। ठीक है। अब है कि अगर नहीं तैयार है, देखिए नहीं तैयार है तो सबसे पहला जो भूमि संबंधित जो एक तरह से अधिकारी हैं वो है सीओ। ठीक है, अंचल अधिकारी हैं जो जमीन संबंधित सारा काम जो होता है ना, जमाबंदी कायम करना, उसको वेरीफाई करना, उसको वेरीफाई करके ये प्रूफ देना कि मतलब एक तरह से ये सारा जो है किया गया प्रोसेस सही है, वो सीओ के द्वारा होता है। दूसरा, अगर आपका मान लेते हैं कोई फरीक तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना उस केस में कि आप डीसीएलआर में जाके आवेदन करेंगे अपना जमाबंदी अलग कायम करने के लिए, और उसमें दूसरे फरीक का को नोटिस किया जाएगा। मतलब आपको अपना हिस्सा अलग चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि दूसरे फरीक जो हैं, जो भी आपके फरीक हैं, उनको नोटिस किया जाएगा, और नोटिस का अगर वो जवाब दे देते हैं, मतलब जो भी उनका जवाब होगा या वकील के मार्फत जैसे उनको देना है, वो जवाब अगर सबमिट करते हैं, जवाब देते हैं, वहां पे वो शामिल होते हैं, ठीक है, तो ठीक है। नहीं, अगर उनका जवाब वो नहीं देते हैं तो आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा और आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो जवाब देते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, वो तैयार नहीं, मतलब क्या होता है कि वो तैयार नहीं है, उस बात से सहमत नहीं है, और वहां डीसीएलआर के पास भी वो एक तरह से अलग तरीके से दलील रख रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो वहां पे भी हर चीज वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, या पुराना से जो है आपका वो दूसरे फरीक जो है वो लगा देंगे कि नहीं, आपके पूर्वज पुराना से आप जमीन बेच चुके हैं, अब ये नया से हिस्सा मांग रहे। बहुत ऐसी चीज है जो वहां पे अगर मामला जाता है तो फिर डीसीएलआर के पास से भी संभव नहीं होगा। इसलिए जब ऐसा प्रक्रिया होता है, ठीक है, कि मतलब देखिए, समझिए बात को, समझिए क्या होता है और किस केस में डीसीएलआर जो है के पास से नहीं होता है। कि जब नोटिस आया तो नोटिस में दूसरे पक्ष का ये जवाब रहता है कि ये कुछ ऐसे पुराने जमीन थे, है ना, कि जो इन्हीं के पूर्वज द्वारा बेचा गया है। मतलब जो आज जमाबंदी अलग कर रहे हैं उन्हीं के पूर्वज द्वारा बेचा गया है, और जबकि फिर इसका भी हिस्सा ये यहाँ पे बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जब बात पुराना से आ जाता, कुछ भी इंफॉर्मेशन जब खेसरा खतियान से संबंधित अगर अधिकारी के पास आएगा तो वो मामला फिर वहां पे जो है आप समझ सकते हैं वो पेचीदा हो जाएगा। तो फिर डीसीएलआर के पास भी उसका कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ही हम जो है उसके बाद है न्यायालय का प्रक्रिया, और न्यायालय का है पार्टीशन सूट, है ना, पार्टीशन सूट है न्यायालय का। और ये न्यायिक जो है न्यायालय के प्रक्रिया में जाके आप जमीन का बंटवारा जो है आपको करना पड़ेगा। तो यानी आपको इसके लिए न्यायालय में जाना होगा। तो अगर कब जाएंगे न्यायालय में? जब डीसीएलआर के पास से नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत केस में जो है सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा ना, पुराना से उसको भी वेरीफाई करके देखा जाता है, उसको जो है उसका एक तरह से नकल को देखना पड़ता है कि ये बात जो है सही है कि नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। सब कुछ देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष का दिया हुआ दलील जो है वो एक बेबुनियाद है, इस तरह का से सही नहीं है, तो फिर वहां कोई फायदा नहीं होता है। जमाबंदी जितना उसका हिस्सा होता है उस हिसाब से जो है कायम करने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मामला पेचीदा हो जाता है उस केस में फिर वहां से कोई भी निर्णय नहीं होता है, और उस केस में यहाँ पे वो मामला जो है आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, तभी वहां से वो आपका मामला हल होगा। ये पूरा प्रक्रिया इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट करने में भी ज्यादा खर्च नहीं लगता है, मामूली सी शुल्क में आप जाके कोर्ट में पार्टीशन सूट यानी बंटवारा केस फाइल कर सकते हैं। और बंटवारा केस के बाद, जो बंटवारा केस जब फाइल करेंगे, जब बंटवारा केस का निर्णय हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर आपको जो भी आपका शेयर बनता है, आपका जो हिस्सा बनता है वो दे दिया जाएगा। और कानून में जो है पूरा प्रक्रिया बहस का होता है, इसलिए दोनों पक्ष को सुना जाता है कि इस पक्ष का क्या कहना है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है, दूसरा पक्ष का क्या दलील है, तमाम चीजें जो है उसके लिए कहा जाता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।